Andher Nagri Chaupat Raja. Yeah, so enjoy the storytelling. Yeah, thank you. नमस्कार, टीम अभिव्यक्ति आपका स्वागत करती है। साहित्य साहित्य साहित्य, हिंदी साहित्य, यही वो धागा है जिसने हमारी टीम अभिव्यक्ति को पिरो के रखा है। आइए अब आपका परिचय हमारी इस माला के मनकों से कराएं। सर्वप्रथम हमारी टीम की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राजश्री डुग्गर से आपका परिचय कराता हूं। आपने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। हैदराबाद के विख्यात स्कूल और कॉलेजेस में अध्यापन का कार्य किया है। आपकी कविताओं की जुगलबंदी और कई लघु कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। समाचार पत्रों में भी आपके लेख काफ़ी सराहे जाते हैं। प्रसिद्ध इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेनसर की आत्मकथा और रस्किन बॉन्ड की लघु कथाओं का भी अनुवाद करने का श्रेय आपको प्राप्त है। वर्तमान में आप फ्रीलांस हिंदी भाषा के प्रशिक्षण के कार्य के अलावा अपने निजी संस्थान श्रेयस ऑटोमोबाइल का कार्य संचालन, ये सब आपकी अद्भुत कार्य क्षमता को दर्शाता है। श्री डॉक्टर श्री अब मैं आपका परिचय हमारी एकमात्र महिला किरदार श्रीमती अनुराधा शर्मा जी से कराता हूँ। आपने हिंदी साहित्य में एमए किया है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। तंजौर पेंटिंग और निर्मल पेंटिंग में आपकी दक्षता है। आप एक सफल गृहिणी हैं जो बागवानी में विशेष रुचि है। टू स्प्रेड स्माइल विथ स्माइल्स, यह आपकी विशेषता है। और टीम संचालन और टीम की व्यवस्था संचालन में आप हमारे टीम के लिए रीढ़ की हड्डी रही। अब आपसे परिचय की बारी है श्री रवि वैद्य जी से। आप हमारे एक सूत्रधार भी हैं। वैसे पेशे से आप ग्राफिक डिजाइनर और प्रिंटिंग व्यवसाय में हैं। आप कवि, कहानीकार और एक प्रकाशित लेखक हैं। आपका उपन्यास प्रतिशोध, जो एक फिक्शन थ्रिलर है, काफ़ी पसंद किया गया और अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आप निर्माणाधीन तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी कार्यरत हैं। श्री रवि जी, अब मैं आपका परिचय हमारे आज के राजा श्री सुशील जी से कराता हूँ। अपने नाम के अनुरूप आप एक शांत व्यवसायी हैं। चुनौतियों से जूझना आपकी फितरत है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में विशेष रुचि रखते हैं। आपने 4 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक्स की चढ़ाई की है और आपका लक्ष्य एवरेस्ट विजय है। पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग भी आपके पसंदीदा खेल हैं। आप हमारी टीम के तकनीकी सहयोगी भी। श्री सुशील, अब मैं हमारे 2 युवा सदस्यों में से एक श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी से आपका परिचय करवाता हूं। श्री अनिरुद्ध जी, पेशे से आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं और एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर विथ ए मेजर इन फाइनेंस हैं। स्पोर्ट्स के आप डाई हार्ड फैन हैं, जिसके लिए चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े और कितना भी जागना पड़े, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मंच पर यह आपकी प्रथम हिस्सेदारिता है। आपके आशीर्वाद की अपेक्षा। श्री अनिरुद्ध जी श्रीनिवास, अंत में मैं आपको हमारी टीम के
उम्र में सबसे छोटे पर अपार प्रतिभा के धनी श्री अद्वैत जी से मिलवाता हूं। वैसे तो आप इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के छात्र हैं, पर पिछले 14 वर्षों से हिंदुस्तानी एवं शास्त्रीय संगीत की साधना कर रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस उम्र में इन्होंने साधना शुरू की होगी। इनका संगीत के प्रति समर्पण अद्वितीय है, इसीलिए शायद इनका नाम अद्वैत रखा गया। ऑल इंडिया रेडियो के युवावाणी कार्यक्रम से जुड़े रहने के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप काफ़ी सक्रिय हैं। यूट्यूब पर आपका अपना चैनल है और इंडियन रागा के साथ भी आप जुड़े थे। श्री अद्वैत। अब हमारी टीम अभिव्यक्ति के सबसे मुख्य हमारी इस माला के उस सिरे से आपका परिचय कराती हूँ, जिसने हमारी इस माला को बहुत सुंदरता से सहेज के रखा है, अनुशासित रखा है, व्यवस्थित रखा है। श्रीमान अरविंद जी शर्मा। अरविंद जी का पेपर का व्यवसाय है। इसके साथ ये फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसी फेडरेशन की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। इससे आपको पता चलता है कि उनमें कितना अनुभव है सबको आपस में साथ लेके चलने का। तो अरविंद जी आज इस अंधेर नगरी चौपट राजा में प्रमुख सूत्रधार का किरदार भी निभा रहे हैं, जो कि अति आवश्यक है। धन्यवाद। टीम अभिव्यक्ति एक बार फिर आप सबका स्वागत करती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, यह किंवदंती हम सुनते भी आए हैं और देखते भी आए हैं। इतिहास गवाह है कि यदि शासक सुशासक है तो प्रजा खुशहाल, और यदि शासक कुशासक है तो प्रजा बेहाल। जहाँ राजा रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादा और श्री कृष्ण जी ने अपनी कूटनीति और कर्म प्रेरित पद्धति से शासन किया, वहीं कंस जैसे उदाहरण भी हैं। मिंग डायनेस्टी भी अपने मूर्खतापूर्ण और क्रूर निर्णयों की वजह से प्रसिद्ध है। तुगलक ने तो चमड़े के सिक्के ही चला दिए थे। वर्तमान परिस्थितियों में भी आप और हम ये सब देखते रहते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कहीं बेगुनाह को फांसी और गुनाहगार को माफ़ी, न्यायिक प्रक्रिया और शासन में टकराव, मतभेद जागरूक समाज के लिए एक चिंता का विषय हो जाते हैं। शायद यही कुछ 1881 यानी 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दिमाग में भी रहा होगा, और उन्होंने न केवल अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा की रचना की, बल्कि उसे काव्य रूप में भी बांध दिया। हमने इसको एक नया रूप, नई सज्जा के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि विद्यारण्य स्कूल के प्रांगण में ये कहानी सुनाने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। हमने कहानी को ना तो पूर्ण नाट्य रूप दिया है और ना ही दादी माँ की कहानी बनाया। जगलरी ऑफ कैरेक्टर्स में इसका खूब प्रयोग किया गया है। आप भी ध्यान दीजिएगा, अलग अलग पात्र, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग किरदार, एक ही किरदार कभी कभी निभाता है। कहानी का तो अपना ही आकर्षण होता है। बड़े सुने ध्यान से और बच्चे डरते नहीं सुनने की थकान से। आपके धैर्य की और परीक्षा ना लेते हुए आइए चलते हैं अंधेर नगरी की ओर। देखिए महंत जी आ रहे हैं, अपने शिष्य गोवर्धन दास के साथ आ रहे हैं।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बेटा, ये नगरी तो बहुत सुंदर है। जी हाँ गुरुजी, शहर तो सुंदर है, पर भिक्षा अच्छी मिले तब इसकी सुंदरता का पता चले ना। बेटा गोवर्धन, तुम जाओ और भिक्षा लेकर आओ। जो मिले उससे भगवान का भोग भी लग जाए और अपनी कुछ पेट पूजा भी हो जाए। जी गुरुजी, मैं भिक्षा लेकर आता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत अमीर दिखाई देते हैं, लगता है काफी भिक्षा मिलेगी। देखो, भिक्षा मिल जाए तो अच्छी बात है, पर बेटा लालच बिल्कुल मत करना, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज है। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी मत कीजिए, या में नरक निदान। महंत जी के शिष्य गोवर्धन दास शहर में जाते हैं और बाजार का आनंद लेते हुए सभी दुकानदारों के मजेदार तरीके से अपना अपना सामान बेचने का आनंद लेते हैं। कबाब लो कबाब, गर्मा गर्म कबाब, पूरे 48 मसाले और 72 आंच के बने लजीज मसालेदार कबाब। जो भी खाए अपने होठ चाटे और जो ना खाए अपनी जीभ काटे। लो जी लो कबाब का ढेर, सिर्फ मिलेगा 1 टके सेर। चना जोर गरम, चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना। चना खाएगा फौरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना हाकिम सब खा जाते, सब पर दुगना टैक्स लगाते। चना हाकिम सब खा जाते, सब पर दुगना टैक्स लगाते। चना जोर गरम बाबू, चना जोर गरम। अपने राम गोवर्धन दास को ना तो कबाब लेना है और ना ही चना। सोचा चलो पहले बाजार का रंग देख लेते हैं। आइए आइए श्रीमान आइए, चाट खाइए। या तो आप लीजिए पानी पूरी, दही पूरी, मसाला पूरी या भेल पूरी। इतना तो वादा है भैया, उंगलियां चाटोगे सारी की सारी। लीजिए लीजिए, जो बिल मिलेगा सब कुछ मिलेगा, सिर्फ 1 रुपया लगेगा। लीजिए महाराज लीजिए। खाओ या ना खाओ, खरीदो या ना खरीदो, पर पेट पूजा की इतनी सब बातें हजम करने के लिए पाचक यानी कोई चूरन बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना। चूरन आलम वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। चूरन आलम वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता शाम सलोना। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता शाम सलोना।
चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार, चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खावे मुझको छोड़ कहीं ना जावे। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया सबका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा किन्हा दांत सभी का खट्टा। चूरन चला दाल की मंडी इसको खाए सब्जी मंडी। चूरन अमले सब जो खावे दूरी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते उसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग जिनको अजीरन है रोग। चूरन खाए एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन नेता लोग जो खाते सारा देश हजम कर जाते। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। गोवर्धन दास ने जीवन भर शहर शहर भिक्षा मांगी। कितने ही बाजार देखे और कितने ही बेचने वाले देखे, लेकिन अरे यह क्या, यह कौन? अरे यह तो विटनेस दिखता है। विटनेस, गवाह। देखें यह किस तरह से अपने को बेच रहा है। जात, जी हाँ जात, यानी रिलीजन। आई एम सेलिंग रिलीजन। जात ले लो जात, टके सिर जात। सभी तरह की जात बेचते हैं हम। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वैसे जैसा कहो वैसी व्यवस्था कर दें। टके के वास्ते झूठ को सच कर दें और टके के वास्ते झूठी गवाही दे दें। पाप को पुण्य बना दें टके के वास्ते। नीच को पितामह बना दें सिर्फ टके के वास्ते। वेद, धर्म, कुल, मर्यादा, सच्चाई, बढ़ाई सब बेचें टके के वास्ते। ले लो सब, टके शेर, टके शेर, टके शेर। गोवर्धन दास ये सुन ही रहा था कि नाक में आई मिठाई की सूंघ और कानों में आई हलवाई की आवाज। लेकिन अरे यह क्या, कबाब वाले भी तुम, चाट वाले भी तुम और अब हलवाई भी तुम। श्रीमान, ये नगरी में तो काफी विचित्र चीज है। ये क्या देखा है आपने? आगे बहुत कुछ देखने मिलेगा। अच्छा ये सब जाने दीजिए, आप पहले ये बताइए आप खाएंगे क्या? गर्मा गर्म जलेबी खिलाऊं या गोल गोल लड्डू, रस भले रसगुल्ले या गर्मा गर्म कचौरी समोसा? ऐसी मिठाई जिसको देख के मुंह में जिसका कोई ना सानी। देखिए आपके मुंह में आए ना पानी। जो भी मिलेगा सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा। लीजिए महाराज। मिठाई का नाम सुनकर किसके मुंह में पानी नहीं आता, लेकिन बात आगे बढ़े इसके बीच में आ गई सब्जी वाली। सब्जी, ये सब्जी, हरी हरी सब्जी ले लो। हरे हरी पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ ले लो। सब्जी वाली ताज़ा ताज़ा सब्जी लो। गोभी, मटर, गाजर, गोभी ले लो। आइए आइए बाबूजी, ताज़ा सब्जी के साथ साथ फल भी है हमारे पास। आइए आइए, सब कुछ 1 रुपया। टका से कोई भी सब्जी लो, कोई भी फल लो। 1 रुपया से, टका से। अरे सब्जी वब्जी किसे बनानी है? चलो हम तो चलते हैं बनिए के पास, वहीं शायद कुछ काम बने हमारा। आइए आइए जनाब आइए। चलो सबके अपने अपने घर के राशन का भरपाई करने का समय आ गया है। ले लो आप, आटा लीजिए, दाल लीजिए, चावल लीजिए या तेल लीजिए, घी लीजिए। जो भी लोगे मिलेगा 1 रुपए में। चाहे वो बादाम हो या मूंगफली, 1 रुपए में मिलेगी पूरी। आनंद तो खूब आ रहा था, पर पेट में चूहे भी दौड़ने लगे थे और महंत जी के गुस्से का भी डर था। इसलिए अब चेले ने मोल भाव शुरू किया। आटा कैसे दिया? जी 1 रुपया। दाल? जी वो भी 1 रुपया। घी? 1 रुपया महाराज। अरे वाह, यहाँ सब कुछ 1 रुपया।
जी हाँ महाराज, यहाँ हर चीज 1 रुपए में मिलता है, चाहे आप बादाम ही लो या मूंगफली। अच्छा, वहाँ हलवाई की दुकान है, चलो जरा वहाँ भी देख लें। आइए आइए महाराज, क्या सेवा करूं? अरे भाई, लड्डू कैसे दिए? 1 रुपया महाराज। रसगुल्ला? वो भी 1 रुपया। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो क्या? सचमुच सब कुछ 1 रुपया? हाँ हाँ महाराज, यहाँ सब कुछ 1 रुपये में ही मिलता है, चाहे मिट्टी खरीदो या सोना। अरे वाह भाई वाह, यहाँ तो सब कुछ 1 रुपये। फिर कौन बनाए खाना, कौन बनाए रोटी? आज तो तरमाल खाएंगे। 7 रुपये भिक्षा में मिले हैं, 4 रुपये में सब आ जाएगा, 3 रुपये भी बच जाएंगे और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भाई 1 किलो जलेबी, 1 किलो लड्डू, 1 किलो गुलाब जामुन दे दो, और हाँ 1 किलो कचौरी भी। आज तो पेट भर खाएंगे, गुरुजी को भी खिलाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे रोटी सूखी खा खा कर तो गला खराब हो गया है। भाई इस नगर का नाम क्या है? जी अंधेर नगरी। और राजा का नाम? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। गोवर्धन दास 4 किलो मिठाई के साथ प्रसन्नचित्त होते हुए गुरुजी के पास चले। बेटा गोकुलदास, ये इतना सब क्या लेके आए हो? किसी धनी धनी के यहाँ भिक्षा मिल गई है क्या आज? गुरुजी आज तो बड़ा माल लाया हूँ, आपको भी खिलाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। इतनी सारी मिठाई? अरे ये सब कहाँ से ले आए हो? गुरुजी अब आपको तो सब सच बताना पड़ता है। 7 रुपये भिक्षा में मिले थे, 4 रुपये की मिठाई ले आया और 3 रुपये कल के लिए बच भी गए हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे नारायण ने कहा था यहाँ हर चीज 1 रुपये में मिलती है, तो मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है बेटा? गुरुजी इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और राजा का नाम है चौपट राजा। यहाँ अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाए। बेटा ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जहाँ टके शेर में भाजी और टके शेर में ही आटा हो। यहाँ रहेंगे तो दुख पाएंगे और रोते रोते अपने प्राण भी गंवाएंगे। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर का पास, ऐसे देश को देश में कब होने की जयवास। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहानने कुविवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रो। बेटा ऐसी जगह रहना ठीक नहीं है जहाँ हीरे और पत्थर का एक ही दाम। यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा बेटा। गुरुजी ऐसा मत कहिए, कितना आराम है यहाँ। तरमाल खाएंगे, रोज आपको मिठाई खिलाऊंगा। और हाँ, ये सूखी रोटी का जैसा मैंने कहा, खा खा के गला कितना सूख गया। मुझे तो नहीं चाहिए ये सब मुफ्त में। यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा बेटा, मेरी बात मानो। हम यहाँ से चलते हैं।
गुरुजी, मैंने आज तक ऐसी नगरी नहीं देखी जहाँ 1 रुपए में पेट भर जाए, कुछ करना भी नहीं पड़े, बस दिन भर खाओ और राम के गुण गाओ। मैं तो यहीं रहना चाहूँगा गुरुजी। सोच लो बेटा, फिर पछताओगे। आपकी दया से कुछ दुख ना होगा गुरुजी। मैं तो कहूँगा आप भी यहीं रहिए। नहीं 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 बेटा, मैं चलता हूँ। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता हो मुझे याद कर लेना। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटा। गुरुजी तो गोवर्धन को छोड़कर चले गए, पर गोवर्धन तो मस्त था अंधेर नगरी में। नगरी तो घूम ली उसने। अब आइए चलिए मिलते हैं यहाँ के चौपट राजा से। वे न केवल कान के कच्चे हैं, ऊंचा भी सुनते हैं और पता नहीं हमेशा किस नशे में रहते हैं। आइए महाराज, महाराज आइए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। आइए महाराज। स्वप्न का कहाँ है? स्वप्न का महाराज पहले पान तो खाइए, पान खाइए महाराज। तुम कौन हो और यह कौन? अरे सूपनखा नहीं महाराज, अरे ये कह रहा है पान खा लो पान। तुम कौन हो? ये कौन है? अरे मैं आपका मंत्री और ये आपका संतरी महाराज। हाँ, इसने मुझे डराया, इसे 20 कोड़े लगाए जाए। पर महाराज पान तो पान वाले ने लगाया था ना। तो जाओ और पान वाले को 50 कोड़े लगा दो। पर आप तो महाराज शूर्पणखा के नाम से डर गए थे। तो जाओ स्वप्नखा को 50 कोड़े लगा दो। और महाराज और शूर्पणखा तो रामायण में थी ना महाराज। अरे तो जाके रामायण में फांसी लगा दो उसे। अरे महाराज, अरे मैं चला जाऊंगा तो आपका राज का कामकाज कौन करेगा महाराज। अरे महाराज आपको तो एक पल का आराम नहीं है, कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई महाराज तो पर वो शूर्पणखा का न्याय तो शूर्पणखा न्याय होना चाहिए जरूर महाराज। महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई दुहाई है महाराज, मेरा न्याय कीजिए। दुहाई महाराज, न्याय कीजिए महाराज। ये कौन है? अरे ये धोबन है महाराज। न्याय जरूर होगा, पर तुम बोलो या रो लो। महाराज मैं गरीब औरत हूँ, मेरी बकरी मर गई महाराज, बनिए की दीवार के नीचे दब के मर गई। बनिए की दीवार टूटी कि मेरी बकरी नीचे जाके मर गई। मेरा न्याय कीजिए महाराज, मेरा न्याय कीजिए। मंत्री जी दीवार को पकड़ करके लाओ। अरे महाराज दीवार नहीं आ सकती, दीवार टूट गई है। तो उसके माँ बाप भाई बहन कोई तो होगा, उन्हें लेकर के आओ। अरे महाराज वो दीवार का कोई माई बाप कोई भाई बहन नहीं होता महाराज। तो जाओ बनिए को पकड़ करके लाओ। सिपाही बनिए को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बनिए, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि लड़की मर गई? लड़की नहीं बरती मर गई, बता नहीं तो फांसी देता अरे हूँ। महाराज बरकी नहीं बकरी, बकरी मर गई बकरी। अरे हाँ बकरी क्यों मर गई, बता नहीं तो फांसी देता हूँ। महाराज रहम कीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो कारीगर ने ऐसा काम किया कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई। अच्छा इस कनिए, ओ हो, बनिए को छोड़ दो और जाके कारीगर को लेकर के आओ। महाराज कारीगर से मेरी बात हुई थी, वो तो कहता है उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो चूने वाले ने ऐसा चूना लगाया कि दीवार ढीली पड़ गई। हाँ वो पानी वाले को बुला के लाओ, पानी वाले को। महाराज पानी वाले से भी बात हुई है। पानी वाला बोलता है कि जब वो पानी मिला रहा था चूने में, वो तो कोतवाल सवारी के लिए निकला था शहर देखने और वो पानी ज्यादा मिल गया। अब क्या करें? जाओ कोतवाल को बुलाओ। महाराज कोतवाल का तो काम है शहर की सवारी लेना, अब उसको कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? हे भगवान, ये कहीं पूरे शहर को ही ना बुला ले। हाँ महाराज, वो कोतवाल की सवारी निकली और वो चूने वाले से ज्यादा पानी गिर गया, दीवार टूट गई, बकरी मर गई। हाँ कोतवाल को बुलाओ महाराज आप। हाँ पक्का सही कह रहे हो, कोतवाल की गलती। जाओ उससे बुलाओ और उसे फांसी पे चढ़ा दो। अरे महाराज कोतवाल तो बिल्कुल दुबला पतला है, दुबला, और फांसी का फंदा ये बड़ा है, कैसे लगेगी फांसी? अरे यार तुम लोग बहुत तंग कर रहे हो। जाओ किसी मोटे आदमी को लाओ और उसे फांसी पे चढ़ा दो। न्याय पूरा होना चाहिए, बकरी के मरने का न्याय पूरा होना चाहिए। सिपाही तो चले गए किसी मोटे आदमी को ढूंढने,
और राजा जी चले गए आराम फरमाने। नगरी भी देखी और राजा भी देखे, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। अपने गोवर्धन दास जी तो खा खा कर मुटिया गए थे, दिन भर खाते रहते थे और गाते रहते थे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ऊंच नीच सब एक ही जैसे, हीरा पत्थर हो गया जैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सभी लोग हैं एक से भाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होय। साचे बोले सो मार खाए, झूठ बोली सर पर चढ़ जाए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गोवर्धन दास जी समझते हैं कि गुरुजी ने उनको नाहक यहाँ से जाने से रोका। माना कि राजा बेवकूफ है, मूर्ख है, गधा है, पर उन्हें क्या करना है? उन्हें कौन सा राजकाज चलाना है? रोज रोज मिठाई खाओ और राम के गुण गाओ। अरे राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। अभी गोवर्धन दास पराए माल को अपना बना ही रहे थे कि आ गए राजा के सिपाही। क्यों बे, बहुत मिठाई खा खा के मोटा हो गया है तू? चल अभी तुझे फांसी चढ़ाते हैं। अरे अरे ये आफत कहाँ से आ गई? अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे फांसी पर चढ़ाते हो, मुझे पकड़ के ले जाते हो? तुमने किसी का बिगाड़ा है नहीं, उसे हमें क्या लेना देना? ये तो राजा का हुक्म है, तुम्हें फांसी चढ़ना ही होगा। चलो साथ। फांसी? अरे बाप रे, फांसी? अरे मैंने किसी का कोई धन लूटा है, किसी की जान ली है, किसी के प्राण लिए हैं जो मुझे फांसी पर चढ़ाते हो? कुछ नहीं हुआ, तुम मोटे हो इसीलिए तुम्हें फांसी। अरे मोटे हैं, ये कोई न्याय है? फांसी? अरे बेटा, हम फकीरों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते बेटा। अच्छा जी, ये सब आपको मजाक लग रहा है? सूली पे चढ़ाएंगे तब पता चलेगा। चलो इसको धीरे, खुद चलते हो ले जाने घसीट के। अरे रे 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 बाबा, क्यों बेकसूर के प्राण लेते हो? अरे भगवान को कुछ जवाब देना है, नहीं देना? भगवान को जवाब तो राजा दे देंगे, हम तो सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं। अरे भाई तब भी बात क्या है? और नाहक इस फकीर आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? देखो बात यह है कि दीवार गिर गई थी और बकरी मर गई। इस मुद्दे पे राजा ने कोतवाल को सजा दे दी। अब कोतवाल को जब फांसी चढ़ाने ले गए, पता चला कि फांसी का फंदा कोतवाल के गले से काफी बड़ा है। अब चक्कर में महाराज के पास गए, पूछे क्या हुआ? महाराज ने कहा किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो। भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया एड़ी की टेढ़ी ना हो जाए, बकरी के मुद्दे पे तो न्याय होना चाहिए। अरे भाई तुमको कोई पूरे शहर में कोई मोटा आदमी नहीं मिलता जो मुझे पकड़ के लेके जाते हो? भाई फकीर की जान बख्शो भाई, किसी मोटे दूसरे आदमी को ढूंढो। भाई इसमें दो बातें हैं, एक तो ये नगर में राजा के डर से कोई मोटा होता ही नहीं है। दूसरी बात, तुम अकेले चल रहे हो, तुम्हें जाके फांसी चढ़ा देंगे तो न्याय का न्याय भी हो जाएगा, तो और लगे हाथ हमारा सिर का दर्द भी निकल जाएगा। दुहाई, ए परमेश्वर की दुहाई, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे क्या अंधेर नगर है ये महाराज? अरे गुरु महाराज ने मना किया था, उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। कहाँ हो गुरुजी? आओ गुरुजी, मेरे प्राण बचाओ गुरुजी। गुरुजी मैं निरपराध मारा जा रहा हूँ यहाँ। गुरुजी हाय, ये बेकसूर को फांसी देते हो? अरे भाइयों कुछ तो धर्म का विचार करो। अरे कुछ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? छोड़ दो मुझे, आज छोड़ दो मुझे भाई। अरे चुप, क्यों चिल्ला रहा है? राजा का हुक्म खाली नहीं जा सकता। अब चलोगे साथ में कि नहीं? हाय हाय हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, ये उसी का फल भुगतना पड़ रहा है। गुरुजी ने कहा था ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अरे जिस नगर का नाम ही अंधेर नगरी हो और जिसके राजा का नाम ही चौपट राजा हो, वहाँ कौन सी बचने की आशा है भाई? अरे इस नगर में कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो इस निरपराध को बचा सके। अरे मेरे गुरुजी कहाँ हो आप? आओ पधारो गुरुजी जल्दी। लीजिए, दिल से याद करते ही गुरुजी आ गए।
अरे बच्चा गोवर्धन, तेरी यह क्या दशा? अरे गुरुजी मैं क्या बताऊं, वो बकरी मर गई, दीवार था और चूना मिल गया, दीवार टेढ़ी हो गई, कोतवाल की सवारी, पता नहीं क्या क्या हो गया। मेरा कोई कसूर नहीं है गुरुजी। गुरुजी वह मुझे फांसी लगा रहे हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करें गुरुजी। अरे बच्चा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, पर तूने मेरा कहना ना माना ना, इसी का फल है शायद। मैंने आपका कहना नहीं माना, ये उसी का फल भुगतना पड़ रहा है गुरुजी। गुरुजी मुझे बचाइए, अब आपके सिवा कोई मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता गुरुजी। कोई चिंता नहीं, नारायण सब करेंगे, नारायण नारायण। सिपाहियों सुनो, तुम थोड़ा तनिक परे हो जाओ, मुझे मेरे शिष्य गोवर्धन दास को कुछ उपदेश देना है। दूर हो जाओ वरना भला ना होगा। अरे नहीं नहीं महाराज, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? आप जाइए, आराम से अपना उपदेश दीजिए, हम अपना काम बाद में संभालते हैं। बेटा गोवर्धन, तनिक यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। तब तो गुरुजी हम फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, फांसी पर तो हम ही चढ़ेंगे। तुम्हें कितना समझाया, मानते क्यों नहीं? हम तो बूढ़े हो गए हैं ना, हमें जाने दो। गुरुजी स्वर्ग जाने में क्या बूढ़ा क्या जवान, आप तो सिद्ध हैं गुरुजी। आप आज नहीं तो कल स्वर्ग चले ही जाएंगे। फांसी पर मुझे चढ़ने दे गुरुजी। अबे ये क्या नया माजरा लगा रखा है तुम दोनों ने? आइए आइए महाराज, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। आइए आइए। ये क्या गोलमाल चल रहा है यहाँ? महाराज समझ नहीं पड़ता क्या चल रहा है। चेला कहता है उसे फांसी चढ़ना है, उल्टा गुरुजी कहते हैं उन्हें फांसी चढ़ना है। पता नहीं माजरा क्या है यहाँ पे। अरे बाबा जी, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो? हमने तो चेले जी को फांसी चढ़ाई है। महाराज, ये समय, इस समय ऐसा मुहूर्त है कि जो फांसी चढ़ेगा सीधा स्वर्ग जाएगा और वहां उसे यहाँ से 5 गुना बड़ा राज्य मिलेगा। इसलिए फांसी हम चढ़े। नहीं नहीं, हाँ हुक्म तो हमें हुआ है, फांसी पर हम चढ़ेंगे। हमें भी फांसी चढ़ना है। हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे। अरे चुप 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 चुप। अरे यह क्या, सभी एक साथ क्यों चिल्ला रहे हो? हमको फांसी चढ़ना है, हमको चढ़ना है। चुप रहो तुम सब। यहाँ का राजा कौन है? आप महाराज। बैकुंठ कौन जा सकता है? आप महाराज। यहाँ पे हुक्म किसका चलेगा? आपका महाराज। तो ये फांसी कौन चढ़ेगा? आप महाराज। तो हमें जल्दी से फांसी पे चढ़ा दिया जाए। जल्दी जल्दी, जल्दी। जल्दी जल्दी महाराज को फांसी दो। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति ना सुजन समाज, तो ऐसे आप ही नास होए जैसे चौपट राज, जैसे चौपट राज, जैसे चौपट राज। और इस तरह राजा को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ खत्म होती है हमारी कहानी, अंधेर नगरी चौपट राजा। राजाओं के राज तो समाप्त हो गए, पर आज हम लोकतंत्र में हैं और हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। आप अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन सावधान, हम कहीं चौपट राजा को ना चुन लें जिससे हमारी ये सोने की चिड़िया देश अंधेर नगरी बन जाए। आशा है हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। टीम अभिव्यक्ति की तरफ से मैं HLF का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही सब विद्यारण्य स्कूल का भी आभार प्रकट करते हैं और सबसे अधिक आप सब दर्शकों का आभार, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारने का कष्ट किया और हमें आशीर्वाद प्रदान किया। धन्यवाद।